नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम घनानंद के प्रारंभिक 30 पदों पर बात करने वाले हैं। 30 पदों की व्याख्याएं हम नहीं पढ़ेंगे, उनमें से केवल चुने हुए पदों को पढ़ेंगे जिन पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार की हमारी हमेशा की पढ़ने की रीति रहती है, उसी परंपरा को, उसी तरीके को हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो हमें घनानंद के विषय में जाननी चाहिए। सबसे पहला ये जो कि आपकी टिप्स पर होना चाहिए कि रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, और आप प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेम की पीर के कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो घनानंद आपका विकल्प होना चाहिए। जन्म के विषय में बहुत विवाद है इनके, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो कुछ 3 प्रमुख मत हैं जिनकी चर्चा यहां कर रही हूं। लाला भगवान दीन ने इनका जन्म का समय बताया है 1658 ईस्वी, और अधिकांशतः यही स्वीकार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने 1689 ईस्वी बताया है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिनका घनानंद कवित्त नामक संग्रह हमारे पाठ्यक्रम में है, उन्होंने 1673 ईस्वी बताया है। तो इन तीनों विद्वानों के आधार पर जो जन्म का वर्ष घनानंद का माना गया है उसे आप कंठस्थ कर लेंगे। घनानंद की मृत्यु का वर्ष, इसके विषय में भी विवाद है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान माना गया है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में घनानंद की मृत्यु हुई, लेकिन इस पर भी कई विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। हालांकि जन्म और मृत्यु, जन्म 1658 और मृत्यु 1739 ही मानी जाती है अधिकतर, लेकिन फिर भी क्योंकि विवाद उठाया गया है, इस पर सवाल उठाया गया है, तो उस मत पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बाबू राधा कृष्ण दास और ज्ञानवती त्रिवेदी के मतानुसार इनकी मृत्यु दुर्रानी के दूसरे कत्लेआम के दौरान 1760 ईस्वी में हुई। दुर्रानी, आपको ध्यान होगा, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? मुगल काल में हुआ था, और वही अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए और कत्लेआम उसने 2 बार किया। उसमें दूसरे कत्लेआम के दौरान इन विद्वानों का मत है कि 1760 ईस्वी के लगभग घनानंद की मृत्यु हुई। आप जाति से कायस्थ थे, और सुजान के प्रेम में, सुजान इनकी प्रियतमा थी जो कि एक वैश्या थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसके प्रति अगाध प्रेम के कारण जब उन्हें मुगल दरबार से निकाल दिया गया, तब वे वृंदावन चले गए, और वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, क्योंकि कृष्ण के भक्त थे आप। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे, यानी वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व वे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी के पद पर विद्यमान थे। मिश्र बंधु विनोद में इन्हें, ध्यान देंगे, मिश्र बंधु विनोद में इन्हें वैश्यासक्त बताया गया है, वैश्या पर आसक्त, और उस वैश्या का नाम सुजान बताया गया है। इस बात पर भी ध्यान देंगे। सखी भाव सूचक, क्योंकि इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी वृंदावन जाकर, तो इनका जो सखी भाव सूचक नाम था वो बहुगुणी था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, संप्रदाय का नाम भी पूछा जाता है प्रश्नों में, और उनके सखी भाव सूचक नाम के बारे में भी प्रश्न आता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अब बात आती है रचनाओं की। तो रचनाओं के विषय में भी अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कुछ रचनाएं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए, उनका सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में करवाया था। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। 1870 में हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही सुजान शतक में घनानंद के 119 कवित्त प्रकाशित किए। 1897 में जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा सुजान सागर का प्रकाशन किया गया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। सुजान सागर घनानंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, जिसका प्रकाशन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1897 में करवाया। यह बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए।
आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है, ये बिंदु भी बहुत उल्लेखनीय है, प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कवि घनानंद की रचनाओं के 3 संग्रह प्रकाशित किए, विशेष शोध किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद के साहित्य पर, तो उन्होंने 3 संग्रह प्रकाशित किए। जो पहला संग्रह था वो घनानंद कवित्त के नाम से प्रकाशित हुआ और इस संग्रह में 288 सवैये और 214 कवित्त संकलित किए गए हैं। दूसरे संग्रह में जो 1945 में प्रकाशित हुआ, कवित्त और सवैये तो हैं ही संकलित, उसके अलावा 500 पद भी घनानंद के संकलित हैं। यानी आपको यह ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कवित्त और सवैये के अलावा पदों की रचना भी घनानंद ने की, जबकि घनानंद के नाम के साथ छंद के रूप में कवित्त और सवैये ही अधिक ध्यान में हमारे आते हैं। लेकिन कवित्त और सवैयों के अतिरिक्त अन्य छंदों में भी उन्होंने रचना की, ये बात आपको भूलनी नहीं है। उसके अलावा वियोग बेली दूसरे संग्रह में, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस और प्रेम पत्रिका भी इस दूसरे संग्रह में संकलित की गई। ये सभी घनानंद की कृतियां हैं। तीसरा जो संकलन किया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वो घनानंद ग्रंथावली है और इसका प्रकाशन हुआ 1952 में और इसमें कवित्त, सारे जितने भी कवित्त थे घनानंद के, वे प्रकाशित किए गए। 1907 में केपी जायसवाल ने वियोग बेली और विरह लीला का काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशन करवाया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वियोग बेली और विरह लीला का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा से किसने कराया, तो इतिहासकार हैं केपी जायसवाल, उन्होंने कराया और प्रकाशन का वर्ष है 1907। कृष्ण भक्ति इनका एक बहुत ही, कृष्ण भक्ति से संबंधित इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है और इसमें कौन कौन सी कृतियां संकलित हैं, उनके नाम है प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस वसंत इत्यादि विषय वर्णित हैं। और ये उल्लेख इस बिंदु का किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संबंधी घनानंद का जो बड़ा ग्रंथ है वो किस पुस्तकालय में है, तो छत्रपुर के राजकीय पुस्तकालय में है। उसमें कौन कौन सी कृतियां संकलित हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस बिंदु को कंठस्थ कर लेंगे। विरह लीला ब्रज भाषा में रचित है और आपको ध्यान रखना है कि विरह लीला ही नहीं, संपूर्ण घनानंद के साहित्य की जो भाषा है वो मधुर ब्रज भाषा ही है। लेकिन यहां खास तौर पर विरह लीला ग्रंथ का इसलिए उल्लेख किया जा रहा है क्योंकि भाषा भले ही ब्रज हो लेकिन इसमें छंद फारसी के प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये एक उल्लेखनीय कृति है। विरह लीला किस ग्रंथ में घनानंद के में फारसी के छंद का प्रयोग हुआ है, तो वो ग्रंथ है विरह लीला, लेकिन भाषा ब्रज ही है। प्रीति पावस में वर्षा ऋतु का वर्णन है। प्रेम पत्रिका में श्री कृष्ण के भक्ति और विनय के पदों का वर्णन किया गया है। कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सबसे पहले संकलन किया, ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि आचार्य शुक्ल घनानंद के विषय में क्या कहते हैं। तो आचार्य शुक्ल के कुछ एक कथन उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से यहां उद्धृत किए जा रहे हैं। तो पहला कथन है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। यानी भाषा की, घनानंद की भाषा की मधुरता की प्रशंसा करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा कथन है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, यानी इन्होंने मुक्तक रचनाएं लिखी। दूसरी बात, इनके काव्य का जो विषय है वो श्रृंगार का वियोग पक्ष है, यानी वियोग श्रृंगार है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और उसका मूल स्वर है प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करना। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसका कथन है, तो आप ध्यान देंगे ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है। बाह्य वर्णन यानी संयोग श्रृंगार का बाहरी वर्णन यानी सांसारिक वर्णन, लौकिक वर्णन मिलता है, लेकिन
वो कहने के लिए तो लौकिक है ये चित्रण घनानंद का, लेकिन उसमें प्रधानता बाह्य व्यापारों और चेष्टाओं की नहीं, हृदय के उल्लास और लीनता की है। यानी घनानंद ने जो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का बाह्य वर्णन किया, जो लौकिक वर्णन किया, उसमें भी हृदय की अनुभूतियों का चित्रण ही प्रधान है। ये बिंदु बहुत उल्लेखनीय है घनानंद की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। आगे चलें। अगला कथन है, प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना श्रेय है। यानी इनके काव्य का उद्देश्य, इनके सृजन का उद्देश्य प्रेम की दशा की अभिव्यक्ति करना ही है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ये कथन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घनानंद के विषय में ये कथन किसका है, या ये कथन किस कवि से संबंधित है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इस कथन का अर्थ यह है कि प्रेम की अनुभूतियों के फलस्वरूप हृदय की जो भी स्थितियां होती हैं, जो भी दशाएं होती हैं, उन सब का जितना बारीक और मर्मस्पर्शी चित्रण, मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति घनानंद के काव्य में मिलती है, उतनी अन्य किसी काव्य में, इसी कवि के काव्य में नहीं मिलती। अगला कथन है, इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है। यानी काव्य में क्योंकि प्रेम की पीर के कवि हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि संयोग चित्रण बहुत कम है, वियोग के चित्रण की ही प्रधानता है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी कवि का नहीं। ये कथन भी शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलें। अपनी भावनाओं के अनूठे रूपरंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। ये कथन भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी इन सारे कथनों का निष्कर्ष दोस्तों एक ही है कि घनानंद की ब्रज भाषा जो है, जो भाषा की मधुरता है, उसकी प्रशंसा करते हैं बार बार अलग अलग शब्दों के माध्यम से आचार्य शुक्ल। अगला बिंदु है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में, अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। यानी उनका कहने का मतलब है कि रीतिकाल में घनानंद के काव्य में जो लक्षणा शब्द शक्तियों के द्वारा जो भावों को, हृदय की गहन अनुभूतियों को साकार करने की जो क्षमता, जो प्रयोग की, शब्दों के प्रयोग की जो विचित्रता घनानंद के काव्य में है, उनकी भाषा में है, ऐसी उस समय के कवियों में और उसके बाद लगभग 200 वर्ष तक इस प्रकार की सुंदरता, भाषा की सुंदरता देखने को नहीं मिलती। वो कब आई? जब आधुनिक युग में रोमांटिसिज्म, अभिव्यंजनावाद के प्रयोग के फलस्वरूप क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया है कि हृदय की जो अनुभूतियां होती हैं वो बिजली की चमक की तरह होती हैं। यानी कभी हृदय में कोई भाव एकदम तेजी से ऊपर उठता है और कभी वो शांत हो जाता है, तो वो उसकी अभिव्यक्ति के लिए बारीकी बहुत आवश्यक है। इसी बात पर उन्होंने बल दिया। तो अभिव्यंजनावाद के फलस्वरूप पश्चिमी रंग में रंग करके इतनी बारीकी आधुनिक कविता में दिखाई दी, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आगे चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी घनानंद के विषय में क्या लिखते हैं, एक कथन उनका भी देख लेते हैं। फारसी कविता में जिस एक तरफा प्रेम या अनुभय निष्ठा रति को बड़े मोहक रूप में वर्णन किया गया है, उसका थोड़ा सा आभास ठाकुर और घनानंद जैसे स्वच्छंद प्रेमवादी कवियों की रचनाओं में मिल जाता है। यहां पर एक शब्द की तरफ आपको ध्यान देना है, अनुभय निष्ठा। अनुभय निष्ठा, अनुभय जो शब्द है वो उभय का विलोम है। उभय का मतलब होता है दोनों पक्ष, यानी उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों पक्षों की ओर से बराबर प्रेम हो, लेकिन अनुभयनिष्ठ यानी एक तरफा प्रेम, एक पक्षीय प्रेम के लिए ये शब्द यहां द्विवेदी जी ने इस्तेमाल किया है। तो वे कह रहे हैं कि फारसी कविता में अक्सर एक पक्षीय प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, और उसी तरह की अभिव्यक्ति की बात अगर हम करें हिंदी साहित्य में, तो वो जितने मोहक रूप में मिलती है घनानंद में, उतने ही उससे कुछ कम, उससे उतने ही मोहक रूप में ठाकुर के साहित्य में भी मिलती है। और ये दोनों ही कवि स्वच्छंद प्रेमवादी कवियों की गिनती में आते हैं। आगे चलें।
बच्चन सिंह क्या कहते हैं घनानंद के विषय में? घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। देखिए, हमने सुना है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, बहुत ही लोकप्रिय उक्ति है घनानंद के विषय में ये। लेकिन बच्चन सिंह वे विद्वान हैं जो उन्हें प्रेम की यातना के कवि कहकर पुकारते हैं, जबकि प्रेम की पीर यानी पीड़ा, प्रेम की यातना वो भी एक पीड़ा का ही रूप है। तो बात एक ही है, केवल शब्द अलग इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए ब्रजनाथ ने कहा, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में। वस्तुतः घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। इस पंक्ति का अर्थ हम समझ लेंगे। ब्रजनाथ की पंक्ति है। देखिए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है घनानंद के विषय में। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि ये पंक्ति घनानंद के विषय में किसने कही, तो ब्रजनाथ आपका उत्तर होना चाहिए। और कभी ये आता है कि ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है, तो घनानंद आपका उत्तर होना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि घनानंद की कविता की गहराई को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से नेह की पीड़ा को साक्षात देखा है, तकी देखा है। यानी जिसने स्वयं, सरल शब्दों में कहें तो जिसने स्वयं प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया है अपने जीवन में, वही घनानंद की कविता की भावनाओं की गहराई को अच्छी तरह से समझ सकता है। ये बात यहां कही गई है। और बच्चन सिंह ये कहते हैं कि जितना आवेग, भावनाओं का आवेग किसमें मिलता है, घनानंद में मिलता है, ऐसा आवेग, भावावेग न ठाकुर के काव्य में है और ना ही बोधा के। और ये दोनों ही रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसलिए वे कहते हैं कि घनानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। मूर्तिमान कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि वे हृदय की पीड़ा को, वियोगजन्य हृदय की वियोगजन्य पीड़ा को साक्षात पाठक के समक्ष मानो साकार कर देते हैं। इसलिए इन्हें उन्होंने मूर्तिमान कवि कहा है। अब बात आती है घनानंद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नय को सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है घनानंद की। तो आपको इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये घनानंद की पंक्तियां हैं, इनका अर्थ समझ लेते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, स्नेह यानी प्रेम, प्रेम का मार्ग कैसा है, सूधो यानी सीधा और सरल है। जहां नैकु सयानप बांक नहीं, यहां पर नैकु यानी जरा सी भी, सयानप यानी चतुराई की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सरल हृदय का होता है वो प्रेम के मार्ग पर, सीधे सरल मार्ग पर आसानी से चल देता है। प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हृदय की भावनाओं की आवश्यकता है, चतुराई की नहीं। ये बात यहां इस पंक्ति के माध्यम से कही गई है। और ये प्रश्न पूछा गया है डीएसएसपी पीजीटी 2021 में, 2018 में, टीजीटी 2021 में और यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में, जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में। यानी ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये पंक्तियां घनानंद के द्वारा लिखी गई हैं। और विकल्प है मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद और बिहारी लाल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताने को भेद को जाने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजनाथ या मिश्र बंधु। तो ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में और डायट पीजीटी 2014 में। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ब्रजनाथ के द्वारा ये पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ये यूजीसी नेट 2020 और 21 में ये प्रश्न पूछा गया। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र और संध्या भाषा। तो दोस्तों भाषा की लाक्षणिकता घनानंद के काव्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और जहां लाक्षणिकता होगी वहां व्यंजकता स्वाभाविक रूप में ही आ जाएगी। तो ये भी घनानंद के काव्य की विशेषता है। और उक्ति वैचित्र जितना अच्छा, जितना उत्कृष्ट घनानंद के काव्य में मिलता है, किसी और काव्य में मिलता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि संध्या भाषा उनके काव्य की विशेषता नहीं है। ये सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त भाषा है, जिससे संध्या भाषा कहकर पुकारा गया। तो आंसर होगा डी।
अगला प्रश्न, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। यूजीसी नेट 2020 और 21 में यह प्रश्न पूछा गया। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहां प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। तो दोस्तों, हम अभी बहुत सारी चर्चा घनानंद की कविताओं पर कर चुके। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के और बच्चन सिंह के कथनों को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो मैं समझती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो पहले कथन की बात करते हैं। तो शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि वियोग की सैकड़ों अंतरदशाओं का चित्रण घनानंद के काव्य में देखने को मिलता है, यानी ये कथन पूरी तरह से सही है। दूसरा कथन है कि घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की। हमने अभी चर्चा की कि कवित्त और सवैयों के अलावा उन्होंने पदों और अन्य छंदों में भी काव्य सृजन किया, यानी ये कथन असंगत है घनानंद के विषय में। घनानंद के यहां प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वे भले ही सुजान को संबोधित करके काव्य सृजन करते हों, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण ही थे। तो यहां सांसारिक प्राणी भी हो गया, यानी सुजान सांसारिक प्राणी है और परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो यहां ये कथन भी पूरी तरह से सही है। चौथे कथन की बात करते हैं। घनानंद की कविता अभिधामूलक है। हम पढ़ चुके हैं कि लाक्षणिकता उनकी भाषा की विशेषता है, व्यंजनात्मकता उनकी भाषा की विशेषता है। तो ऐसी स्थिति में यह कथन घनानंद के काव्य के विषय में बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिधा का अर्थ होता है सीधे सीधे बात कहना। तो सीधे सीधे बात नहीं की गई है, उक्ति वैचित्र्य का भंडार है घनानंद का काव्य। तो ऐसी स्थिति में यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी उत्तर हमारा होना चाहिए पहला और तीसरा। कूट को देखते हैं, पहला चौथा, पहला तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया। घनानंद, पद्माकर, मीरा और रहीम। हम पढ़ चुके हैं, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने। डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, ये पंक्ति भी घनानंद के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पंक्ति को कंठस्थ कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे, यह घनानंद की पंक्ति है और इसका अर्थ है कि चाह के रंग में भीजियो हियो। हियो मतलब हृदय। हृदय हमेशा चाह के यानी प्रेम के रंग में भीगा रहता है, यानी डूबा रहता है। इसलिए प्रियतम चाहे बिछुड़ जाएं, चाहे मिल जाएं, वो किसी भी अवस्था में शांति प्राप्त नहीं करता, यानी निरंतर हृदय में प्रेम की व्याकुलता बनी रहती है। और ये कथन है देव आलम, घनानंद और पद्माकर। तो ये कथन है सी, घनानंद के विषय में। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़ या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन घनानंद के काव्य के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, मीत सुजान अनीत करो, जिन हाहा न हूजिए मोहि अनोही अमोही, डीठिक और कहूं नहीं ठौर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे, लगे आस रहे बस प्राण बटोही है। घनानंद जीवन मूल, दई कित प्यासन इमारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी काव्य कृतियां हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन पर आधारित इस तरह के थोड़े से घुमा देने वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें इन सभी के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। तो इन पंक्तियों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। घनानंद अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं और वे कहते हैं, मीत सुजान अनीति करो, जिन हाहा न हूजिए मोहे अमोही, कि हे मेरे मित्र सुजान, तुम बहुत अनीति करते हो, यानी अन्याय करते हो। क्यों अन्याय करते हो? कि पहले तो तुमने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और अब तुम मेरे प्रति कैसा
व्यवहार कर रहे हो, निर्मोही बनकर मेरे प्रति व्यवहार कर रहे हो, निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो अच्छी तरह कि डीठी को और कहूं नहीं ठौर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, कि मेरी ये जो डीठी यानी दृष्टि है, मेरी ये जो दृष्टि है, इसके लिए संसार में कुछ और दर्शनीय है ही नहीं, यानी ये कहीं और किसी ठौर यानी किसी स्थान पर टिकती ही नहीं है, ये केवल और केवल आपके सुंदर रावरे यानी आपके सुंदर रूप को ही निरंतर देखते रहना चाहती है। भावार्थ क्या है? भावार्थ यह है कि यदि आप इस तरह की निष्ठुरता का व्यवहार करेंगे तो मेरे इन नेत्रों के लिए बहुत कष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे नेत्र आपके उस सुंदर रूप के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। एक बिसास की टेक गहे लगे आस रहे बसे प्राण बटोही। और क्या कह रहे हैं? कि कह रहे हैं कि मेरे इन नेत्रों को, मेरे जो प्राण हैं, ये आपके वियोग की पीड़ा सह सहकर इतने दुर्बल हो गए हैं कि अब ये सिर्फ एक ही बिसास यानी विश्वास, एक ही विश्वास को बांधकर मेरे शरीर में टिके हुए हैं। प्राण बटोही क्यों है? प्राण बटोही है क्योंकि वे शरीर से, जैसे राहगीर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है, ऐसे ही मेरे प्राण भावाव्यंजना ये है कि मेरे शरीर को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि विरह की पीड़ा सहते सहते मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूं। तो मेरे प्राण अब मेरे इस शरीर में रहना ही नहीं चाहते, तो वो बटोही हो गए हैं। लेकिन सिर्फ एक ही आशा है कि वो आशा कौन सी है, वो विश्वास कौन सा है कि आप मुझे शीघ्र ही दर्शन देंगे। उस विश्वास की आशा में, उन दर्शनों की आशा में मेरे प्राण रूपी राहगीर जो हैं वो मेरे शरीर में टिके हुए हैं। आगे घनानंद कहते हैं, हो घन आनंद जीवन मूल के, हे मेरे मित्र सुजान, मेरे प्रियतम सुजान, आप तो मुझ घनानंद के लिए जीवन के आधार हो, जीवन मूल हो, यानी मेरी प्राण शक्ति हो, मेरी जीवनी शक्ति हो। फिर भला मुझे क्यों अपने दर्शनों के जल से प्यासा मार रहे हो, अर्थात मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते। तो उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है, यह देखना है। मीत अमीत, मीत का मतलब मित्र, और अमीत जो मित्र नहीं है, विरोधी भाव है। मोही प्रेम करने वाला, अमोही प्रेम न करने वाला, यानी विरोधी भाव है। जीवन मूल, जीवन का आधार यानी जल। प्यासनी, प्यासा यानी जल से रहित, विरोधी भाव है। डीठी माने दृष्टि, और ठौर मतलब स्थान, यहां विरोधी भाव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? हालांकि हम घनानंद के सत्र में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है, अनुमान लगाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप ये ना समझें कि प्रश्न बहुत सरल से दे दिए हैं, क्योंकि जब प्रश्न पत्र में मिश्रित रूप में ये प्रश्न आएंगे तब आपके लिए ये निर्णय करना कठिन हो सकता है। तो विकल्प ये पूछा गया लेक्चरर हिंदी 2018 में, कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और घनानंद। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा डी। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में प्रश्न पूछा गया। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। अभी हम एक प्रश्न में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता, उक्ति वैचित्र्य, ये उनके काव्य की, उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभिधात्मकता उनके काव्य में है ही नहीं, यानी घनानंद के काव्य में मर्म को छूने की ताकत इसीलिए है, सामर्थ्य इसीलिए है, क्योंकि वहां भावाभिव्यंजकता का सहारा लिया गया है, उक्ति वैचित्र्य का सहारा लिया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया है। सीधी सीधी बात कहने से बात संभवतः उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है?
यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, एनवीएस टीजीटी 2019, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। घनानंद के द्वारा रचित है ये पंक्ति और इसमें घनानंद कहते हैं कि लोग तो प्रयत्न करके कवित्व लिखते हैं, यानी प्रयत्न पूर्वक काव्य का सृजन करते हैं, लेकिन मेरे तो व्यक्तित्व का आधार ही कवित्व है, यानी मेरे व्यक्तित्व का निर्धारण तो मेरे कवित्व करते हैं, यानी मेरे कवित्व मेरे भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति हैं। और ये केशवदास, मतीराम नंददास और घनानंद, तो घनानंद विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? ये कथन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का घनानंद जी से संबंधित, तो इसलिए ये यहां लिया गया है। जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017, यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। देव, पद्माकर, घनानंद और आलम, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। बिहारी, देव, घनानंद और रसलीन, तो ये शुक्ल जी का ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय, तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वृंदावन जाकर के घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नैकुशयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं। देखिए ये कथन फिर दोबारा से ये पंक्ति आ गई है। यूपी पीजीटी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। मतीराम, देव, घनानंद और बिहारी, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। पानिप अपार घन आनंद उकत ओछी, जतन जुगत जौन कौन पे नपत है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? यूजीसी नेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ध्यान देंगे कि जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं घनानंद की, यद्यपि हम पूरा प्रयास किया है मैंने कि हम पूरी सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को अच्छी तरह से समझ लें, तो पंक्तियों की विषय वस्तु, उनके वर्ण्य विषय से संबंधित प्रश्न बहुत नेट में पूछे जाते हैं, तो आप इस वर्ण्य विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करें। ए, नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छी हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ लेते हैं। पानिप अपार, पानिप यानी कांति, चमक, किसकी चमक, किसकी कांति? सौंदर्य की चमक। सौंदर्य की चमक कैसी है? अपार है, यानी असीमित है, जिसकी सीमाएं ज्ञात ही नहीं है, इतनी सौंदर्य की चमक है। किसके सौंदर्य की? घनानंद के प्रिय यानी सुजान के सौंदर्य की चमक अपरंपार है। घनानंद उकति ओछी, और घनानंद यदि उनके सौंदर्य का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से करें, कोई कथन कहें, तो उस सौंदर्य की तुलना में घनानंद को अपनी उक्ति, अपने कथन, अपनी काव्य की पंक्तियां बहुत ओछी यानी छोटी जान पड़ती हैं। जतन जुगत जौन कौन पे नपत है, और आगे अपने इस कथन की पुष्टि में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि भला, जौन का मतलब होता है चांदनी, चांदनी की चमक को भला कौन नाप पाया है। बिंब प्रतिबिंब भाव हो गया दोनों पंक्तियों में, तो दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, लाजन लपेट चित वन भेद भाई भरी, लसत ललित लोल चख तिरछानी में, पंक्ति के विषय में असंगत कथन है। ये इस अंश को, ये जिस पर आधारित है ये प्रश्न, उस पद को हम अच्छी तरह से अभी समझेंगे। तो पहले हम इसके उत्तर पर बात कर लेते हैं। रीति मुक्त काव्य परंपरा अनुसार प्रियतमा का रूप वर्णन,
नायिका की चंचल एवं तिरछी दृष्टि के सौंदर्य का वर्णन, कवित छंद एवं अनुप्रासिक सौंदर्य, विरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन पंक्तियों के संदर्भ में विरह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति यहां नहीं है, बल्कि यहां पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो डी कथन असंगत है, तो आंसर होगा डी। अब जिस पद पर आधारित है ये प्रश्न, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, कवि कह रहे हैं, लाजन लपेट चितवन भेद भाई भरी, लसत ललित लोल चख तिरछानी में। जो नायिका है, जो प्रिय है घनानंद के, उनकी जो चख यानी दृष्टि कैसी है? तिरछी, तिरछी दृष्टि है। और कैसी है? लाजनी लपेट, लज्जा के भाव से लिपटी हुई है, यानी लज्जा से युक्त तिरछी जो दृष्टि है, चितवन भेद भाई भरी, और अनेक प्रकार के रहस्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति करने वाली है। यानी रहस्यात्मक भावों से अभिप्राय क्या है? प्रेम का जो भाव है वो सबसे अधिक रहस्यात्मक भाव होता है, क्योंकि हर भाव भंगिमा में अलग अलग प्रकार के विचारों की, भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो उस बात की ओर यहां संकेत किया गया है कि भेद भाव का अर्थ है रहस्यात्मक, यानी गूढ़, प्रेम के गहरे भावों की अभिव्यक्ति करने वाली है, लज्जा से युक्त है। क्या है? नायिका की यानी प्रियतमा की तिरछी दृष्टि। और कैसी है? लसत ललित, ललित मतलब सुंदर, लोल मतलब चंचल। वो दृष्टि तिरछी है, चंचल है, लाज से लिपटी हुई है, रहस्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति करने वाली है, और ललित यानी सुंदर है, चंचल है, और लसत यानी शोभायमान होती है, यानी हृदय को स्पर्श करती है। छवि को सदन गोरो भाल बदन, रुचिर रस विचुरत मीठी मृदु मुस्कान में। और आगे कवि कहते हैं कि मेरे प्रिय का जो गोरा मस्तक है, क्योंकि गौर वर्ण की है उनकी प्रिय, तो उनका जो गोरा भाल यानी मस्तक है, और जो बदन यानी मुख है, बदन का कई बार हम इस शब्द को पढ़ चुके हैं, जो मुख है वो कैसा है? छवि को सदन, यानी सदन का मतलब होता है घर, यानी सौंदर्य का भंडार है। और रुचिर यानी मन को अच्छा लगने वाला है, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान में। और जब मेरे प्रिय अपने मुख से बात करते हैं, बोलते हैं, तो उनकी वाणी, उनके भाव इतने मधुर हैं कि ऐसा लगता है मानो उनके चेहरे पर बोलते समय जो मीठी मुस्कान आती है, उससे मानो प्रेम का रस अभी टपक ही पड़ेगा। निचुरना यानी टपक ही पड़ेगा, यानी टपकती कोई भी चीज कब है, कोई भी तरल पदार्थ कब टपकता है? जब वो लबालब भरा हुआ होता है। तो उस बात को समझ लें कि उनकी उसमें, उनके भाषा में, उनकी मुस्कान में इतनी अधिक मधुरता है कि वो उनकी वाणी के साथ टपकी पड़ती है। दसन दमक फैले हमें मोतीमाल होता। और उनके जो दसन यानी दंत पंक्ति है, दांत हैं, जब वे मुस्कुराती हैं और उनके दांत दिखते हैं तो उनकी चमक चारों ओर फैल जाती है उनके मुख के। तो ऐसा भ्रम होता है मानो उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है। पीएसओ लड़क की प्रेम पगी बतिरान में। और जब वो मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, अप्रेम से भरी हुई बातें अपने प्रिय से करती हैं, तो जब उनके दांत दिखाई देते हैं तो उनके प्रकाश से ऐसा भ्रम होता है मानो उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है। आनंद की निधि जगमगत छबीली बाल, अंगन अनंग रंग ढूरी मुरी जान में। और कवि कहते हैं कि वो जो छबीली, चंचल और सुंदर जो बालिका है, जो प्रिय है मेरी, वो अपने आनंद की निधि है, आनंद का भंडार है, यानी आनंद प्रदान करने वाली है, और जगमगती और सौंदर्य की कांति से, सौंदर्य की चमक से लबालब भरी हुई है। और उसके प्रत्येक अंग में अनंग रंग, यानी अनंग का मतलब होता है कामदेव, कामदेव की विभिन्न अभिव्यक्तियां उनकी एक एक अंग की लचक में दिखाई देती हैं। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि यहां घनानंद कवि ने विरह का वर्णन नहीं किया, बल्कि किसका वर्णन किया है? बल्कि उन्होंने वर्णन किया है अपनी प्रिय के सौंदर्य का। आगे चलें। लटलोल कपोल कलोल करें, कलकंठ बनी जलजावली है। द्वय पंक्ति में जलजावली शब्द का अर्थ है, विकल्प है कमल के फूलों की माला, मोतियों की माला, आंसुओं की धारा,
और मधुर वाणी। तो दोस्तों वैसे तो जलज का अर्थ कमल होता है, लेकिन जलज के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोती भी जल से ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर जलज का अर्थ कमल नहीं है बल्कि मोती है। यानी उन्होंने अपने जो नायिका है, जो प्रिय हैं, उनके लट लोल कपोल कलोल करें, उनकी जो लट है, जो केश है, वो उनके गालों पर, कपोल यानी गालों पर, लोल यानी चंचलता पूर्वक लहराते हैं, जो कि उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। कलकंठ बनी जलजावली द्वय, और उन्होंने अपने सुंदर कंठ में, कल मतलब सुंदर, गले में जलजावली, जलज यानी मोतियों की, अवली यानी पंक्ति यानी माला, कैसी, द्वय, दो लड़ वाली माला पहन रखी है। तो यानी इसका अर्थ हुआ जलजावली का मोतियों की माला। तो आंसर होगा हमारा बी। इन पंक्तियों को देख लेते हैं, इन पर आधारित है यह प्रश्न। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छकै द्रग राजत कानन छुए। नायिका का यानी अपने प्रिय के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं घनानंद। वे कहते हैं कि उनके प्रिय का जो गोरा आनन यानी मुख है वो बहुत सौंदर्यशाली है, सौंदर्य से झिलमिलाता है। छकै द्रग राजत कानन छुए, और उनके जो द्रग यानी नेत्र हैं वो कानों तक लंबे हैं। एक समय था जब चित्रकला में दोस्तों कानों तक लंबे नेत्रों को सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता था। जो बच्चे राजस्थान से संबंधित हैं वे किशनगढ़ी चित्रकला से अच्छी तरह से परिचित होंगे। बनी ठनी जी का जो चित्र है उसके नेत्रों को देख लीजिए और घनानंद की नायिका के नेत्रों का वर्णन पढ़ लीजिए, आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। तो उसी दृश्य को, उसी बनी ठनी जी के चित्र को ध्यान में रखते हुए इस सौंदर्य के नेत्र, सुंदर नेत्रों के वर्णन को समझने की कोशिश करेंगे कि छकै द्रग यानी प्रेम के भाव से पूरी तरह से लबालब भरे हुए वे नेत्र कानों तक को स्पर्श करते हैं, छुए यानी छूते हैं, कानों तक स्पर्श करके राजत यानी अत्यंत शोभायमान होते हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाते हैं हुए। और जब मेरे प्रिय हंसकर बात करते हैं तो उनके मुख से मानो फूलों की वर्षा होती है, यानी मुख से फूल झड़ते हैं और ऐसा लगता है मानो वे फूल उनके उर यानी उनके वक्ष पर लगातार गिर रहे हों। लटलोल कपोल करोल करें, और उनके जो केश हैं वो चंचल हैं, कि किस पर अटखेलियां करते हैं, उनके सुंदर कपोलों पर कलोल यानी अटखेलियां करते हैं। कलकंठ बनी जलजावली द्वय, और उन्होंने यानी मेरे प्रिय ने अपने सुंदर गले में मोतियों की दो लड़ी माला धारण कर रखी है। अंग अंग तरंग उठे दुति की भरे है मनोरूप अभय ध्वरचय। और आगे कवि कहते हैं कि उनके अंग अंग में सौंदर्य की इतनी चमक विद्यमान है, इतना अधिक सौंदर्य विद्यमान है, सौंदर्य की लहरें इतनी अधिक उठ रही हैं कि ऐसा लगता है कि उनका जो शरीर रूपी पात्र है वो सौंदर्य से लबालब भरा हुआ है, और अभी मानो वो पात्र सौंदर्य से टपक पड़ेगा। अभी एक टपकने की बात एक और पद में हमने की, वही अर्थ यहां पर भी है। भरे है, पूरा भरा हुआ है, मनो रूप अभय धर्चय, मानो वो रूप अभी, उनका सौंदर्य जो है वो अभी उस पात्र से यानी शरीर रूपी पात्र से टपक पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखन लाल कबुधों दिखाए है। चटकीलो भेख करे मटकीली भांति सोही मुरली अधर धर लटकत आए है। पंक्तियों में विप्रलंब श्रृंगार की कौन सी दशा का वर्णन है? विकल्प है पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार की ये चार दशाएं मानी गई हैं। पूर्वराग यानी प्रियतम के विषय में सुनकर ही प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाना, उसे पूर्वराग कहते हैं। प्रियतम से रूठना तो उसको मान कहते हैं। प्रवास, प्रियतम के विदेश किसी अन्य स्थान पर चले जाने से के बाद वियोग की पीड़ा सहना, वो प्रवास कहलाता है। और करुण यानी बहुत ही पीड़ादायक, कष्टदायक विरह की स्थिति होना, वो करुण होता है। करुण भाव आप सबसे सभी समझते हैं। अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, बदन का मतलब मुख, बहुत बार आ रहा है ये शब्द, मुख रूपी चंद्रमा, रूपक अलंकार हो गया है। मुख रूपी चंद्रमा जो है वो कैसा है? छवि को सदन यानी सौंदर्य का भंडार है, मोद मंडित और आनंद से, हर्ष और उल्लास से, उमंग से सुशोभित है, भरा हुआ है। त्रसित चखन लाल,
और कवि कहते हैं कि मेरी जो दृष्टि है, मेरी सौंदर्य, मेरे प्रिय का जो रूप है वो तो सौंदर्य का भंडार है। क्यों? क्योंकि उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आनंद से भरपूर है, उमंग देने वाला है। लेकिन मेरे जो नेत्र हैं वो त्रषित चखन, वो मेरे नेत्र जो हैं उनके दर्शनों के प्यासे हैं। तो अब यहां पर प्रिय को श्री कृष्ण के रूप में देखा है कवि ने, तो वे कह रहे हैं कि लाल यानी हे कृष्ण, कब धो दिखाए हो अपने उस सुंदर रूप को, मुझे कब आप दिखाओगे, अर्थात मुझे कब आप दर्शन दोगे। चटकीला भेख करे, और हे कृष्ण आप अपने उस चटकीली सुंदर वेशभूषा को धारण करके, भेख यानी वेशभूषा को धारण करते करके मटकते हुए मुरली अधरों में रखकर कब इठलाते हुए मेरे सामने आओगे। मैं आपके उस सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए लालायित हूं, मेरे नेत्र प्यासे हैं, तो कब मुझे वो सौभाग्य प्रदान करोगे। तो यहां पर क्योंकि दर्शन नहीं हुए हैं, न मान है, न प्रवास है, न करुण है, बल्कि पूर्व राग भाव की अभिव्यक्ति यहां पर हुई है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भांतिन सो बेसुधि करत है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह या विरोधाभास। तो दोस्तों देखिए, आनंद निधान प्राण, प्राणों को, मेरे प्राणों को आनंद देने वाले यानी आनंद के केंद्र, प्रीतम सुजान जू की, मेरे जो प्रिय हैं सुजान, उनकी सुधि यानी उनकी स्मृति मुझे सब तरह से बेसुध कर देती है। सुधि का मतलब है चैतन्य की अवस्था, स्मरण करना, और बेसुध यानी स्मृति भूल जाना। तो कौन सा अलंकार हुआ? दो विरोधात्मक स्थितियां हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा विरोधाभास अलंकार। इस पद पर आधारित है ये प्रश्न। वह मुस्क्याने, वह मृदु बतराने, वह लड़कीली बाने आने उर में अरथ है। घनानंद कहते हैं कि मेरे प्रिय की जो वो सुंदर मुस्कान है, उनकी जो मीठी मीठी बतरानी यानी बातें करने का, मीठी बातें करने का जो तरीका है, वह लड़कीली बानी, और लड़कीली यानी प्यार से भरी हुई जो उनकी वाणी है, उर में अरथ है, वो आकर मेरे हृदय में अड़ जाती है। यानी अड़ने का मतलब क्या हुआ कि मेरे कोशिश करने पर भी, मैं चाहूं कि मैं उसे भूल जाऊं, मैं उसका ध्यान अपने चित्त में न लाऊं, तो वो हटता नहीं, इतनी अड़ गई है। कोई भी वस्तु जब किसी भी चीज में अड़ जाती है तो निकालना मुश्किल होता है। उसी भाव की अभिव्यक्ति यहां पर घनानंद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे प्रिय की सुंदर मुस्कान, उनकी मीठी मीठी बातें करना, और उनकी प्रेम से भरी हुई जो वाणी है, उसकी जैसे ही मुझे स्मृति आती है, वो मेरे उर में, मेरे हृदय में अटक कर रह गई है। मैं एक क्षण के लिए भी उसे भूल नहीं पाता हूं। वह गति लैन और बजावन ललित बैन, और उनका इठलाते हुए मेरे पास आना, और सुंदर ललित बैन, अपने सुंदर मीठी वाणी में बात करना, वह हंसी दैन, और बात बात करते हुए मुस्कुराना, हंसना, हियते न टरत है, एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से टलता नहीं है, अलग नहीं होता। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरत है। आगे कवि कहते हैं कि और वे किस चतुराई से मेरी ओर देखते हैं, उनकी वो जो सुंदरता है, छुप के छल से, चतुराई से मेरी ओर देखना, वो जो है, वो सौंदर्य जो है, वो क्षण भर के लिए भी मैं अपनी स्मृति से भुला नहीं पाता हूं। आनंद निधान प्राम प्रीतन सुजान जू की सुधि सब बातन सो बेसुधि करत है। और वो कहते हैं, घनानंद कवि कहते हैं कि मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के आधार, आनंद के भंडार जो प्रिय सुजान है, उनकी स्मृति मुझे सब भांति बेसुध कर देती है। यानी जब मैं उनकी स्मृति में डूब जाता हूं तो मुझे अपने आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो यहां पर सुधि और बेसुधि, यहां पर विरोधात्मक सौंदर्य भी है और यमक अलंकार भी है, सभंग पद यमक अलंकार भी है, क्योंकि दो अर्थ बिल्कुल भिन्न हो गया है, स्मृति आना और स्मृति भूल जाना। तो विरोधात्मकता भी है और यमक भी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, कैसे कर जिय की जरने सो जताइए। पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? विरह व्यथा का, प्रिय की निष्ठुरता का, रूप वर्णन का, या प्रिय की कोमलता का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जासो प्रीति, मुझे जिससे प्रेम है, ताहि निठुराई सो निपटने, उसको निष्ठुरता से बहुत ज्यादा प्यार है। अब भला मैं उसे अपने, मेरे हृदय में
प्रेम के कारण जो विरह की आग लग रही है उसे मैं उसके सामने भला कैसे अभिव्यक्त करूं। जिए की अपने हृदय की जरन यानी आग को मैं भला उसके सामने कैसे अभिव्यक्त करूं। आग की भावाभिव्यंजना लेंगे, व्यथा पीड़ा। पंक्ति में किसका वर्णन है? तो प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन है। आंसर होगा बी। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न। महानिर्दयी दई कैसे क्या जीवाऊं जीव, वेदन की बड़वारे कहां लो दुराइए। कवि कहते हैं कि तुम हे प्रिय, तुम केवल निर्दयी नहीं हो, केवल निष्ठुर नहीं हो, बल्कि तुम महानिर्दयी हो, बहुत ज्यादा निष्ठुर हो। मैं भला तुम मुझे क्योंकि दर्शन नहीं देते, मेरे प्रति निष्ठुरता का, उपेक्षा का व्यवहार करते हो। ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण जिनका आधार तुम हो, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भाव है, तो मैं उसे, उन प्राणों को भला कैसे जीवाऊं, कैसे जीवित रखूं। वेदन की बड़वारी कहां लो दिखाई। और मेरी जो ये वेदना है विरह की, क्योंकि तुम मुझे दर्शन नहीं देते, तुम्हारी निष्ठुरता के कारण मेरे हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होती है, वो पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि बड़वारी निरंतर बढ़ती ही जाती है। ऐसी स्थिति में मैं उसे भला कहां तक दुराइए यानी छिपाऊं, कहां तक छिपाऊं, कैसे छिपाऊं, क्योंकि वो तो निरंतर बढ़ती ही जाती है। दुख को बखान करे बे को रसना के होत। कि सामान्य कोई सांसारिक दुख होता है तो उसका वर्णन करने के लिए हर व्यक्ति के पास रसना यानी जीभ होती है, लेकिन मेरी विरह वेदना इतनी अधिक बढ़ गई है कि मेरी जिह्वा ने भी अभिव्यक्ति करना बंद कर दिया है, यानी मेरी जिह्वा भी अब इस मामले में मेरी सहायता नहीं कर रही। यानी अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि मेरी पीड़ा इतनी अधिक बढ़ गई है कि मैं उसकी अभिव्यक्ति कर ही नहीं पा रहा हूं। ऐपे कहूं वाको मुख देखन न पाइए। और दूसरी विडंबना यह है, दूसरी पीड़ा यह है कि मैं इतनी अधिक पीड़ा हो गई है, फिर भी मैं अपने प्रिय के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, उस मुख को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रैन दिन चैन को न लेस कहूं पइये भाग, आपने ही ऐसे दोष काहे दो लगाई है। और रात दिन मेरी विरह की वेदना के कारण वो इतनी बढ़ गई है कि रात दिन मुझे लेश मात्र भी चैन नहीं मिलता। तो अब आगे कवि कहते हैं, कहूं पइये भाग, ये मेरे भाग्य का ही फल है, मेरे ही भाग्य का लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में, जब मेरे भाग्य में ही ये लिखा है, तो ऐसी स्थिति में आपने ही ऐसे दोष, मैं किसी और पर भला दोष क्यों लगाऊं। तो ये पंक्तियां हैं जिन पर आधारित था ये प्रश्न। आगे चलें। भोरते सांझलो कानन और निहारती, बावरी नैकु नहारती। पंक्ति में वर्णन है प्रिय की प्रतीक्षारत अनुरागवती नायिका का, प्रिय के प्रकृति प्रेम का, प्रिय की उद्विग्नता का, प्रिय की मदांधता का। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भोर से यानी सुबह से लेकर शाम तक वो वन की ओर नायिका देखती रहती है और बिल्कुल भी नहीं थकती। क्यों? क्योंकि उसी से कृष्ण, यहां पर वर्ण्य विषय जो नायक हैं वो कृष्ण है। तो कृष्ण जिस रास्ते से वन की ओर गए हैं गौएं चराने के लिए, उसी रास्ते पर वो लगातार टकटकी लगाए बैठी है और बिल्कुल भी थकती नहीं है। यानी प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी हुई, स्नेह के से भरा हुआ है जिसका हृदय, ऐसी नायिका का यहां पर वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न। हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछु मो अकुलान समाने, नीर सनेह को लाए अलंक, निसार निराश हुए कायर त्यागत प्रमाणे। पंक्ति में कवि ने अपने प्रेम की तुलना में मीन के प्रेम को हीन बताया है। पहली बात तो यह है कि हीन भये जलमीन, कि मेरा जो प्रेम भाव है उसकी तुलना में मीन यानी मछली का जल के प्रति जो प्रेम है वो बहुत हीन है, वो निकृष्ट कोटि का है। क्यों? क्योंकि उसकी व्याकुलता मेरी व्याकुलता के सामने कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कछु मो अकुलानी समाने, मेरी अकुलानी, मेरी व्याकुलता से कोई समानता बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? नीर सनेही को लाए अलंक, और वो क्या करती है? उसकी निष्ठुरता के कारण, यानी अपने जल की निष्ठुरता के कारण, जल उसका प्रेमी है, नीर उसका प्रेमी है, जैसे ही उससे अलग होती है तो वो कायर वश अपने प्राणों को त्याग देती है। लेकिन मेरा स्नेह इसलिए मछली के स्नेह से अच्छा है क्योंकि मैं इतनी व्याकुलता को सहते हुए, विरह की वेदना को सहते हुए भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रहा हूं। यानी मछली कायर है और मैं कायर नहीं हूं।
तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न का उत्तर देंगे। पंक्ति में कवि ने अपने प्रेम की तुलना में मीन के प्रेम को हीन बताया है, क्योंकि जल से अलग होने पर व्याकुल होने के कारण, विरह वेदना की आग में जलने के कारण, जल से अलग होने पर विरह वेदना से कायरों की भांति प्राण त्यागने के कारण, जल की निष्ठुरता के बावजूद उससे प्रेम करने के कारण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, एक बिसास की टेक गहे लगे आस रहे बस प्राण बटोही। पंक्ति में कवि घनानंद ने प्राण को बटोही क्यों कहा है? वह इस पद की चर्चा हम कर चुके हैं। विकल्प है, वह सांसारिक आवागमन के अभ्यस्त हैं। कौन? प्राण रूपी बटोही। वे विश्वास पर टिके हैं, वे प्रियतम के प्रेम में डूबे हैं, वे शरीर त्यागने को तत्पर हैं परंतु प्रिय के दर्शन की आशा में टिके हुए हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न हुजिए मोहि अमोही। डीठी को और कछू नहीं ठौर फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक गहे लगे आस रहे बस प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही। इसका अर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं। आगे चलें। मीत सुजान अनीत की पाटी इतः पे न जानिए कौने पढ़ाई। में प्रिय के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? यहां पर कवि घनानंद अपने प्रियतम, अपने मित्र सुजान के प्रति ये बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मीत सुजान, हे मेरे मित्र सुजान, तुम ये बताओ कि तुमने प्रेम तो कर लिया मुझसे, लेकिन अब जो निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे हो, ये जो कि प्रेम में अनीति के समान माना जाएगा, इस अनीति की पाटी यानी शिक्षा, ये अनीति, प्रेम में अनीति का व्यवहार करने की जो शिक्षा है, ये भला तुम्हें किसने दी है? कहां से तुमने ये अनीति करना सीखा है? तो इसमें कौन सा भाव है? उपालंब, प्रेम, विरह और आकर्षण। तो यहां पर उपालंब है, यानी प्रिय को प्रेम के वशीभूत होकर कवि उपालंब, उलाहना दे रहे हैं। तो आंसर होगा ए। इन पंक्तियों को देख लेते हैं। क्यों हंस हेरे हन्यो हियर हरियो है ये। क्यों हंस हेरे हरियो हियरा अरु क्यों हित के चित्त चाह बढ़ाई। कवि कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान, तुमने पहले मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, हंस हेरे मेरी ओर मुस्कुराकर देखा, और तुम्हारा जो वो सुंदर रूप था मुस्कुराकर मेरी ओर देखने का, उससे मेरा हृदय तुमने हर लिया, हरण कर लिया, यानी मेरे हृदय में तुम्हारी वो छवि, वो सुंदर रूप हमेशा के लिए अंकित हो गया, यानी मैं तुमसे अब प्रेम करने लगा। अरु क्यों हित के चित्त चाह बढ़ाई, और इस प्रकार तुमने हित यानी प्रेम, मेरे चित्त में प्रेम की चाह, प्रेम में तुम्हें प्राप्त करने की जो चाह है उसमें वृद्धि की, यानी वो भाव तुमने बढ़ाया। काहे को बोले सुधासने बैनने, और तुमने मुझसे सुधासने यानी अमृत में डूबे हुए, बैनने यानी वचन, क्यों बोले यानी मीठी मीठी बातें मुझसे क्यों की। चैनन मैनन सैन चढ़ाई, और इसके कारण तुमने मेरी उमंगों को, मेरे हृदय की जो उमंगें थी उनको ऊंचा चढ़ा दिया। कैसे? जैसे प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया जाता है, उसी तरह से तुमने ऊंचा चढ़ा दिया। सो सुधि मोही है मैं घन आनंद सालत क्यों हूं कढ़े न कढ़ाई। तो वो जो सुधि है, वो जो स्मृति है, घनानंद कवि कहते हैं मेरे हृदय में इस तरीके से जमकर बैठ गई है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस स्मृति को अपने हृदय से निकाल दूं, लेकिन कढ़े ना कढ़ाई, कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलती और निरंतर मुझे सालती रहती है, मुझे कष्ट देती रहती है, चुभती रहती है, पीड़ा कर देती रहती है। मीत सुजान, फिर आगे वे कहते हैं कि हे मेरे मित्र सुजान, अनीति की पाटी इतः पे न जानिए कौने चढ़ाई पढ़ाई, कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि प्रेम करके अन्याय करना, निष्ठुरता का व्यवहार करना, ये शिक्षा भला तुम्हें किसने दी। आगे चलें। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, पंक्ति में व्यंजित भाव है। कब घनानंद के प्रेम को स्वीकार करोगे? वर्षा ऋतु आने पर प्रियतम से अवश्य मिलना, दर्शन देकर अपनी आनंदपूर्ण दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करोगे, मुझसे मिलने की शीघ्रता में लापरवाही मत करना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कवि कह रहे हैं कि कब अपने दर्शन देकर मेरे हृदय में आनंद के बादलों की बरसात करोगे। तो दर्शन देकर अपनी आनंदपूर्ण दृष्टि से मुझे कब कृतार्थ करोगे, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आंसर होगा सी। ये पंक्तियां हैं जिन पर आधारित है ये प्रश्न। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाए हो। कवि कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम सुजान,
आप मेरे प्रेम के निधान हो, मेरे केंद्र हो, क्योंकि मेरा जो प्रेम है वो सिर्फ आप पर ही केंद्रित है। कैसे रहें? तो ऐसी स्थिति में यदि तो आप मेरे प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करेंगे और आलस्य करेंगे मुझे दर्शन देने में, मेरे प्रति अनखी उपेक्षा का भाव रखेंगे, तो भला मेरे ये जो प्राण हैं वो कैसे जीवित रहेंगे? तुम तो उदार दीनहीन आने पर्योहार, तुम तो उदार प्रवृत्ति वाले हो, उदार स्वभाव वाले हो, खुले हृदय वाले हो, और मैं दीनहीन प्राणी तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, यानी तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा में प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुनिए पुकार याही कौनो तरसाओगे, तो मेरे हृदय की इस पुकार को अब आप सुन ही लीजिए, आखिर मुझे कब तक तरसाते रहोगे। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शाए हो। और कवि कहते हैं कि मैं तो आपका चातक हूं। जिस प्रकार चातक जो पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए प्यासा रहता है, टकटकी लगाए आकाश की ओर देखता रहता है, उसी तरह से मैं रावरो यानी आपके दर्शनों का की प्रतीक्षा में हूं, टकटकी लगाए बैठा हूं, चातक हूं। अनोखो मोह आवरो, लेकिन आपका तो प्रेम ही अनोखा है। क्यों? क्योंकि आप मुझे दर्शन देते ही नहीं। सुजान रूप बावरो, कि इस बावले को जो आपके प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठा है, उसे हे प्रियतम सुजान, आप अपना सुंदर मुख कब दिखाओगे, कब दर्शन दोगे? बिरह नसाए दया ही में बसाए, आए हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। और आगे कवि कहते हैं कि जैसे ही आप मुझे दर्शन दोगे, मैं जो इस विरह वेदना से पीड़ित हूं, वो विरह मेरा नष्ट हो जाएगा। तो हे प्रियतम सुजान, मेरे विरह को नष्ट करके अपने हृदय में दया मेरे प्रति बसाकर कब तुम मेरे पास आकर मुझे दर्शन दोगे, और कब मुझे अपने दर्शनों के उस आनंद की वर्षा में नहलाओगे, स्नान करवाओगे, अवगाहन करवाओगे। आगे चलें। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। पंक्ति के विषय में संगत कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये सभी, जिन पर आधारित ये प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं। विकल्प है संयोग और वियोग की अवस्थाओं के अंतर को स्पष्ट करना, प्रिय के सौंदर्य का वर्णन, प्रिय की विरह वेदना का वर्णन, प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तब तो का मतलब है संयोग के समय, और अब का अर्थ है वियोग का समय। तो कवि कह रहे हैं तब तो छवि पीवत जीवत है, यानी पहले जब हमारे संयोग के क्षण थे, तब तो हम अपने प्रिय के सौंदर्य का पान करके, यानी उसके सुंदर रूप के दर्शन करके ही जीवित रहते थे। लेकिन अब जबकि वियोग के क्षण हैं, सोचन लोचन जात जरे, तब इस चिंता में ही लोचन जले जाते हैं कि कब प्रिय के दर्शन होंगे। यानी संयोग और वियोग की अवस्थाओं के अंतर को यहां स्पष्ट किया गया है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, ये इन पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हितपोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। कवि कहते हैं, इस पंक्ति को तो हम समझ ही चुके हैं। हितपोष के, जब मैं आपके संयोग के क्षण थे, तो मैं आपके दर्शन करके आपके प्रेम को अनुभव करता था हृदय में, और उससे मेरा प्रेम हित यानी प्रेम पोषण पाता था, यानी पल्लवित होता था, पुष्पित होता था, और उस प्रेम के पुष्पित होने से मेरा हृदय संतुष्ट होता था, संतोष प्राप्त करता था, और उससे मेरे प्राण भी पलते रहते थे। लेकिन अब वियोग के क्षणों में मेरे हृदय में बहुत ही व्याकुलता है, मेरे प्राण व्याकुल हैं, और अत्यधिक कष्ट को मेरे प्राण सह रहे हैं, मेरा हृदय सह रहा है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रियतम सुजान के बिना, अर्थात उनके दर्शनों के बिना, मुझे ये संसार के जितने भी सुख और आनंद प्रदान करने वाले जो साजो सामान हैं, जो साधन हैं, वो सब मुझे व्यर्थ प्रतीत होते हैं, उनमें मेरा मन रमता ही नहीं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। कवि कहते हैं कि जब संयोग के क्षण थे और हम प्रिय के साथ आलिंगनबद्ध होते थे, तब उनके गले का हार भी अपने बीच की दूरी में पहाड़ के समान लगता था। लेकिन अब जबकि वियोग के क्षण हैं, तो हमारे बीच में पहाड़ जैसी दूरी व्याप्त हो रही है, यानी उस दूरी को, उस वियोग की दूरी को पार ही नहीं किया जा रहा, यानी संयोग के क्षण अब आ ही नहीं रहे हैं। आगे चलें।
बिरह समीर की झकझोरन अधीर, नेह नीर भीजो जीवतऊ गुड़ी लो उड़ियो रहे। पंक्ति के विषय में सत्य कथन है। ए विरह समीर के झकोरों से नायिका के प्राण पतंग के समान उड़ते रहते हैं। विरह समीर ने नायिका की विरह व्यथा बढ़ा दी है। प्रिय के निष्ठुर होने से विरह बढ़ गया है। प्रिय ने विश्वास भंग कर दिया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। इन पंक्तियों पर आधारित है यह प्रश्न, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, इस पद को समझने से पहले यह जरूरी है कि हम ये समझ लें कि प्रियतम जो घनानंद हैं वो अपने हृदय को पतंग के बराबर मान रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखकर समझने की कोशिश करेंगे। आस ही आकाश मध्य अवधि गुने बढ़ाए, मिलन की आशा को पहले तो हे प्रियतम आपने आकाश में ऊंचा उड़ा दिया। गुने यानी डोर। जिस प्रकार पतंग को डोर के माध्यम से उड़ाने वाला आकाश में ऊंचा उड़ाता रहता है, उसी तरह से हे प्रियतम पहले तो आपने मुझसे प्रेम किया और मुझे अपने प्रेम की डोर के माध्यम से मेरे हृदय की जो प्रेम की उमंगें थी उनको बहुत ऊंचा उड़ा दिया। चौपन चढ़ाए दीनों कीनों खेल सो यह है, और इतना ऊंचा चढ़ा दिया और उसके बाद तुम उसे अपनी ओर खींचते ही नहीं। जब भी कभी कोई पतंग उड़ाता है व्यक्ति तो वो आकाश में बहुत ऊंची पतंग करता है, लेकिन उसकी डोर निरंतर उसके हाथ में होती है और कभी कभी वो उसे तेजी से खींचकर अपने हाथ निकट भी ले आता है। तो इस दूसरी पंक्ति के व्यंजित भाव ये है कि कवि कह रहे हैं कि तुमने मेरे प्रेम की उमंगों को आकाश में ऊंचा तो चढ़ा दिया, लेकिन अब तुम उस डोर को खींच करके अपने निकट लाते ही नहीं, यानी वियोग की सीमा अब समाप्त होती ही नहीं है। निपट कठोर ये हो ऐचत न आपोर, कि आप इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उस डोर को, उस प्रेम की जो डोर है उसको अपनी ओर खींचते ही नहीं, यानी मुझे अपनी निकटता का एहसास होने ही नहीं देते। लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, हे प्रियतम सुजान मेरी जो दुहेली यानी जो दुख की अवस्था है, पीड़ा, दुख पीड़ा की जो दशा है उसको भला मैं आपसे कैसे कहूं, क्योंकि ये तो स्वयं प्रिय के द्वारा समझने वाली बात है। अचिरज मई मोहे भई घन आनंदियों, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूं लहे। कवि कहते हैं कि घनानंद कवि कहते हैं कि मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि मेरे जो ये हृदय की उमंगों की जो तरंग है, जो पतंग है, वो हाथ में तो आप ही के है, आपके हाथ में है। जैसे डोर पतंग डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में होती है, ऐसे ही मेरा जो हृदय है वो आप ही के हाथ में है, उसकी उमंगें आप ही के हाथ में है। लेकिन पतंग को, डोर को खींचने से पतंग जिस प्रकार पास आ जाती है, उस तरह से आपके हाथ में होने के बावजूद आपसे समीपता, आपसे निकटता, आपसे संयोग मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। कवि कहते हैं कि ये मुझे अत्यधिक आश्चर्य का विषय है मेरे लिए। बिरह समीर की झकझोरन अधीर, नेह नीर भीजो तब जीवतऊ गुड़ी लो उड़ियो रहे। कवि कहते हैं कि विरह के, क्योंकि अब निकटता नहीं है, संयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं विरह की जो पवन है उसने मेरी व्याकुलता को झकझोर कर रख दिया है, यानी और अधिक बढ़ा दिया है। मैं नेह नीर में भीगा रहता हूं, निरंतर प्रेम में डूबा रहता हूं। जीवतऊ, लेकिन मेरे जो प्राण हैं वो उस नीर में डूबे रहने के बावजूद गुड़ी लो उड़ियो रहे, पतंग के समान उड़ते रहते हैं। देखिए इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझेंगे। विरह समीर में रूपक अलंकार है। नीर भीजो, भीगने पर कोई भी वस्तु आकाश में उड़ती नहीं है, तो विरोधात्मक सौंदर्य हो गया, विरोधाभास हो गया कि नेह में भीगी हुई है पतंग, प्राण रूपी पतंग, लेकिन फिर भी गुड़ी के समान आकाश में उड़ते ही रह रहे हैं। तो यहां विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। यहां पर ये अनुप्रास अलंकार तो है ही, यहां भी अनुप्रास है, यहां भी अनुप्रास है। आगे चलते हैं। घन आनंद रस ऐन कहो कृपानिधि कौन हित, मरत पपीहा नैन बरसों पर दरसो नहीं। पंक्ति में किसकी व्यथा का वर्णन है? विकल्प है प्रिय के निष्ठुर हृदय की, प्रिय के प्रेम की, प्रिय के नेत्रों की, प्रिय के अधरों की। तो दोस्तों देखिए, इन पंक्तियों को समझ लेंगे। घनानंद कवि कहते हैं कि रस के ऐन, ऐन का एक अर्थ तो है नयन और दूसरा है घर, कि हे प्रियतम आपके जो नेत्र हैं वो प्रेम के भंडार हैं। कहो कृपा निधि, और आप कृपा के सागर हैं, यानी दूसरों पर कृपा करने वाले हैं।
उदार हृदय हैं, कौन हित, तो आपका ऐसा कैसा प्रेम है, कौन हित, ऐसा कौन सा प्रेम है जिसके कारण मरत पपीहा नैन, मेरे पपीहे रूपी जो नेत्र हैं वो आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में, लालसा में निरंतर मर रहे हैं बरसों, और विरह की पीड़ा के कारण उनसे निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही है, वो बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दर्शन नहीं देते। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि इस पपीहे रूपी मेरे नेत्रों को जल नहीं चाहिए, जैसे पपीहे को स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए होता है, वैसे मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शनों की आवश्यकता है। तो आपका ये कैसा प्रेम है कि आप मेरे इन नेत्रों की पीड़ा को समझते ही नहीं और दर्शन देते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रिय के नेत्रों की पीड़ा से संबंधित है ये पंक्तियां, तो आंसर होगा हमारा सी। आशा गुण बांध के भरोसों से धरे छाती, पूरे पन सिंधु में न बूढ़द सकाए हो। पंक्ति में प्रयुक्त पन सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? वचन के सागर में, जीवन के सागर में, विरह के सागर में, प्रेम की प्रतिज्ञा के सागर में। तो यहां पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस। पंक्ति में जीवन मूर्ति शब्द का संबंध है। देखिए, जीवन मूर्ति जो है वो किसको कहा गया है? जीवन की मूर्ति यानी जीवन का आधार, एक तरह से वो किसको कहा गया है? जान। जान का अर्थ है सुजान, और सुजान को आनन, आनन का अर्थ है मुख। सुजान का मुख जो है वो मेरे लिए साक्षात जीवन है, जीवन मूर्ति है, जीवन का आधार है। बिन हेरे, उसे बिना देखे मेरे जीवन में सदाई अमावस यानी हमेशा अंधकार छाया रहता है। तो पंक्ति में जीवन मूर्ति शब्द का अर्थ है प्रियतम सुजान के मुख से, प्रियतम सुजान के प्रेम से, प्रियतम सुजान के विरह से, या प्रियतम सुजान की निष्ठुरता से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर ए। ये इन पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न। अंतर आंच उसास तचय अति अंग उसीजे उदेग की आवस। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रियतम का प्रेम इतना अधिक है, सुजान के प्रति प्रेम इतना अधिक है, लेकिन क्योंकि संयोग के क्षण नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरा अंतर में वियोग की जो आग है वो बहुत अधिक उत्पन्न हो रही है। वियोग की अग्नि में मेरा हृदय जल रहा है, और उसके कारण मैं जो सांस लेता हूं वो भी तपी हुई सांस, गर्म सांस निकलती है, और अंग प्रत्यंग से मेरे जो पसीना आता है उद्वेग के कारण, वो पसीना भी गर्म ही आ रहा है। ज्यों कहलाए मसोसन उमस, क्यों हूं कहूं दूसरे नहीं ध्यास। जिस प्रकार वर्षा आने से पहले या हल्की सी वर्षा होने के बाद वातावरण में उमस भर जाती है, और उस उमस के वातावरण में व्यक्ति का हृदय धैर्य धारण नहीं कर पाता, ध्यावस यानी धैर्य, धीरज धारण नहीं कर पाता, यानी व्याकुलता बनी रहती है। उसी तरह से मेरे हृदय में वियोग की आग के कारण इतनी उमस बढ़ गई है कि मेरा चित्त निरंतर व्याकुल बना रहता है। नैनौ धारे दिए बरसे घन आनंद छाई अनोखी पावस। और वियोग की पीड़ा के कारण मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है, लेकिन ये कैसी अनोखी वर्षा ऋतु है कि इस वर्षा से मेरी हृदय की जो उमस है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन दे हेरे सदाई अमावस। क्यों? क्योंकि ये वर्षा ऋतु, तो ये उमस तो तब शांत होगी जब मुझे अपने जीवन के आधार, अपने प्राणों के आधार प्रियतम सुजान के मुख के दर्शन होंगे। अन्यथा जब तक प्रियतम के दर्शन नहीं होंगे, मेरे लिए तो हमेशा अमावस यानी अंधकार ही अंधकार व्याप्त रहेगा। आगे चलें। बिकच नलिन लखे सकुच मलिन होत। पंक्ति संबंधित है प्रिय के कमल के समान सुंदर मुख से, प्रिय की मुस्कान से, प्रिय की निष्ठुरता से, प्रिय की मधुर वाणी से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकच मतलब खिला हुआ, नलिन मतलब कमल। इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं कि खिले हुए कमल को देखकर मेरा जो हृदय है वो संकोच से मलिन हो जाता है, यानी पीड़ा का भाव उत्पन्न हो जाता है, व्याकुलता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि खिलते हुए कमल को देखकर उससे आनंद प्राप्त नहीं होता कवि को, क्योंकि उसे अपने कमल के समान सुंदर प्रियतम के मुख का स्मरण हो आता है, तो उसकी विरह की व्याकुलता बढ़ जाती है। तो ये संबंध है प्रिय के कमल के समान सुंदर मुख से। तो आंसर होगा ए।
बिकच नलिन लखे सकुच पंक्ति संबंधित है, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी आपके लिए सभी सत्रों की तरह बहुत ही उपयोगी और आनंददायक भी रहा होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।